सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं के विज्ञान पुस्तक के पाठ अतीत में दबे पाँव। इस पाठ के लेखक हैं ओम थानवी। आइए शुरू करते हैं आगे। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान मतलब जहाँ पर पुरातत्व की प्राचीन जो अवशेष वगैरह है ना, वहाँ पाए गए हैं। वो स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है ना। और दूसरा है हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या चीज़ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। आइए, पुरातत्व क्या है? पहले के समय में जो प्राचीन समय में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बारे में अज्ञात ज्ञान नहीं है। तो उसके जो पुराने जो अवशेष वगैरह है ना, तो उसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि पहले इतिहास में क्या हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित मतलब सोच समझकर बसाया हुआ है ना, योजना बनाकर बसाया हुआ माना जाता है। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कोई भी जो सिटी है, शहर है ना, उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग प्लान करते हैं। जैसे सिटी एवं कंट्री प्लान का जैसे कोई भी सिटी बनाते हैं या फिर अलग से प्लाटिंग करके जो बनाते हैं, तो उसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है ना। तो ठीक वैसे ही ये शहर था, मतलब आज से बहुत प्राचीन समय में है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। आइए, यहाँ पर ये परवर्ती जो है बाद का, परवर्ती का मतलब क्या होता है? बाद का, है ना। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है ना। उसके बाद का दौर है ये। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है ना। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। और सबसे क्या है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब सबसे उत्तम, बढ़िया। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। ठीक है, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर यह खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ है ना, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, चाक पर बने जैसे कुम्हार लोग जो राउंड शेप में जो बनाते हैं ना, तो कुछ भी बर्तन वगैरह को है ना, तो वैसे ही चाक पर बने चित्रित भांडे, चित्रित मतलब चित्र बनाया हुआ, भांडे मतलब बर्तन वगैरह, मोहरे, साजो सामान, मोहरे सिक्का वगैरह है ना। तो साजो सामान जो भी सजने धजने का जो भी सामान है, वो सभी चीज़ें और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान और उधर सैकड़ों मील दूर है ना, सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर, हड़प्पा भी क्या है, पुरातन स्थान है वो भी। तो वहाँ पर भी रेल लाइन बिछाने के दौरान, जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो उसके लिए जो खोदाई कर रहे थे, तो उस दौरान बिछने के दौरान उस समय विकास की भेंट चढ़ गए। मतलब खोदाई हुआ तो ध्यान नहीं दिया ये सभी चीज़ों का कि क्या क्या और वहाँ देखा जा सकता है, क्या क्या मिल सकता है इन सभी चीज़ों के लिए। इसलिए वो विकास, रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास का भेंट चढ़ गए। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर भी और बहुत सारी इतिहास के बारे में, उस सभ्यता के बारे में और जानकारी मिलती, लेकिन वो रेल पटरी बिछाने के लिए उसको छोड़ दिया गया वैसे ही।
मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। ठीक है, मतलब अपने सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। कहने का मतलब जैसे राजधानी किसी भी जगह का, जैसे जिला हो या राज्य हो या फिर देश हो, है ना, वहाँ की जो राजधानी हो सबसे बढ़िया माना जाता है ना, सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। तो वैसे ही वहाँ का वो राजधानी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 25,000 थी। आबादी कितनी थी? 25,000। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा की भी को भी लांघता है। ठीक है, आज से 5,000 साल पहले का यह जो महानगर है ना, उसकी परिभाषा जो 25,000 लोग हुआ करता था है ना, तो आज के समय में ये बहुत ज़्यादा अंतर बोल सकते हो उस समय के 25,000 और अभी के जो जनसंख्या उसके हिसाब से, है ना। तो अभी जब महानगर जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह है, दिल्ली मुंबई है ना, कोलकाता, तो इस तरह के महानगर से भी ज़्यादा भव्य रहा होगा। कहने का मतलब यह है परिभाषा को लांघता है, मतलब उससे भी और ज़्यादा अच्छा रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी। दिलचस्प मतलब सोचने समझने की बात यह है कि सिंधु घाटी के मैदान की जो मैदानी सभ्यता है ना, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। अब ध्यान दीजिए, हम जब घर बनाते हैं तो अलग से कॉलम बनाते हैं और सीधा घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। जनरली साधारण तौर पर जैसे मंदिरों को देखोगे तो उसको जैसे थोड़ा चबूतरा जैसे बनाते हैं, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक वैसे ही ये सभी घरों को पहले ऊपर टीला जैसे उसको बनाया गया, है ना, ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ बनाया गया, उसके ऊपर घर बनाया गया, है ना। तो यहाँ पर उसी को बोल रहे हैं, मतलब मैदानी एरिया है इसलिए ऐसी बनाने की ज़रूरत तो नहीं था, है ना, क्योंकि मैदानी एरिया है तो थोड़ा से ऊपर उठाने से पानी इधर उधर कहीं भी बह के चला जाता। लेकिन सिंधु घाटी की सब ये संस्कृति थी, है ना, पर मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की। यहाँ पर देखिए, है ना, ये दो अलग अलग है। सिंधु घाटी मैदान की सभ्यता है और दूसरा मोहनजोदड़ो जो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था, मतलब बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी मैदानी संस्कृति थी और मोहनजोदड़ो जो है वो छोटे छोटे टीलों पर बसा हुआ था या बना हुआ था। अब ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, ठीक है, और ये जो छोटे छोटे जो अभी बताया मंदिरों के जैसे थोड़ा ऊपर उठा के जो घर बनाते हैं, है, तो ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, मतलब पहले से प्रकृति ने उसको नहीं बनाया है। इसको कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। ठीक है, ताकि सिंधु का पानी अगर बाहर पसर आए, मतलब बाहर अगर फैल जाए तो उससे बचा जा सके, इसलिए उसको ऊपर उठाया गया था, मतलब ऊपर उठा के बनाया गया था उसके ऊपर। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़क और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले की अजायब घरों मतलब अजीबोगरीब जो चीज़ें होती हैं, है ना, तो उसकी शोभा बढ़ा रहा हो। शहर जहाँ था अब भी वही है। शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हो। यह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि
आपको समझ में आ जाए कि यहाँ रसोई थी, यह हर एक चीज़ मतलब कहाँ पर क्या थी, ये हमको आज भी समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं, जान सकते हैं। यह शहर किसी सुनसान मार्ग पर देखकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। आइए इस चित्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की एक गली, ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक जो गली है उसको देख लीजिए। ये पूरा टीला जैसे है, हाँ, उसको उसके ऊपर देखिए ये घर बना हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है, ठीक है, ये मुख्य सड़क है जो कितनी फीट चौड़ी है, 33 फीट चौड़ी। चलिए आगे देखते हैं। यह शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हो। रुनझुन कहने का मतलब जो बैलगाड़ी की जो पैरों की आवाज़ और उसके जो चक्के की जो आवाज़ होती है ना, उसी को बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों पर मिट्टी के रंग में देखा है। सच यह है कि किसी भी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, ठीक है, भले ही जो आंगन में जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, मतलब थोड़े मोड़े जो सीढ़ियों की अवशेष बची हुई है ना, वो आपको और कहीं नहीं ले जा पाएगी। कहने का मतलब कि है ऊपर उसका ऊपरी हिस्सा टूट फूट गया है ना, वो है नहीं, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, मतलब वो सीधे सीधे वो सीढ़ी कहीं जाके समाप्त हो जाती है, वो कहीं पहुंचती नहीं, बस यूं ही अधूरा छूटा हुआ है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, ठीक है। फिर भी उन सीढ़ियों पर चढ़कर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दुनिया के छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक सकते हो। सबसे ऊंचे चबूतरों का बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे ऊंचे चबूतरों पर बड़ा बौद्ध स्तूप है ना। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 25-26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया, ठीक है। पहले का जो सबसे ऊंचे चबूतरे, जो सबसे ऊंचा जो चबूतरा बनाया गया है ना, वो उस पर क्या है, बौद्ध स्तूप है, ठीक है, बौद्ध स्तूप, बौद्धों का मंदिर है ना। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद, ये जो सभ्यता है वो बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर, ऐसे छोटे मोटे टीले पर कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, 26 सदी पहले मतलब आज से 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर, मतलब पुराने समय की जो ईंटें बने हुए हैं ना, है ना, उसकी उसी पर स्तूप को आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं, ठीक है, चबूतरों पर भिक्षुओं, जो बौद्ध भिक्षु है ना, भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, ये पुरातत्वविद हैं, है ना, तो वो राखाल दास बनर्जी जब यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू हुए, मतलब उसके पास खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के ईशान हैं, ठीक है, ईसा पूर्व के क्या है, ईशान है। इल्हाम क्या है, अनुभूति। इल्हाम क्या है, यहाँ देखिए ये इल्हाम है ना, इल्हाम मतलब उन्हें इसके पास खुदाई करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि, इल्हाम मतलब महसूस हुआ कि ईसा पूर्व के ईशान है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर, मतलब उसकी देखरेख पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ।
धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई और फिर धीरे धीरे ये खुदाई करते करते ये विशेषज्ञों को ये सिंधु घाटी की सभ्यता के जो इस द्वार है मतलब उसके पास ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। ठीक है, इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया पोटामिया ये कहाँ है, इराक है ना, ये यहाँ भी बहुत प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख है ना, उल्लेख है या फिर वहाँ पर पाया गया है। तो उसी के समकक्ष मतलब उसी के बराबर इसको खड़ा किया मतलब उसी के जैसे है, उसी के बराबर है। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले तक लोग सिर्फ बोल रहे थे कि ये भारतीय जो सभ्यता वो बहुत प्राचीन है करके, लेकिन ये हड़प्पा और जो सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है इसके पुरातत्व मिलने के बाद ही इसको वैज्ञानिक आधार मिला गया, मतलब सबूत मिला ये बोल सकते हो। पर्यटक बंगले से सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। ठीक है, पर्यटक बंगले से एक सर्पिल मतलब सांप के आकार का जो होता है ना, मतलब जिग जैग आकार का, वैसे ही सर्पिल पगडंडी, वो पगडंडी है वो। ठीक है, पगडंडी पार कर हम अब सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक में इसे अपलक कर दिया। पहली झलक में हमें क्या कर दिया, अपलक कर दिया। अपलक मतलब पलके न झपकाना, उसको बोलते हैं अपलक। आँखों को मतलब एक टक देखना बोल सकते हो। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ठीक है, इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मतलब सुंदर दृश्य जो रहता है ना, यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। मतलब पहले के समय की जो सभ्यता है ना, वो आज भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसे देखकर सुना जा सकता है। ठीक है, इसे देखकर सुना जा सकता है, कहने का मतलब ये है कि उसको देखने से वहाँ का दृश्य या वहाँ की जो हर एक चीज़ उसको हम महसूस कर सकते हैं। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीर या वृत्तचित्र देखे हों, देखना अपनी आँख से देखना है। ठीक है, मतलब भले ही हम उसको पोस्टर में या कहीं भी कुछ किसी भी माध्यम से, जैसे टीवी में हम कश्मीर को देखते हैं या फिर अन्य कोई भी चीज़ों को देखते हैं, बड़े जहाँ जहाँ बड़े बड़े मतलब सुंदर या कोई भी स्थान है, तो लेकिन उसको डायरेक्ट उसको वहाँ उस स्थान पर जाकर देखना वो अलग बात होती है। उसी को बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, तस्वीरें या वृत्त चित्र को देख लें। देखना अपनी आंखों से देखना मतलब बाकी सब आँख का झपकाना है। ठीक है, कि हम कितनों भी तस्वीरों में कुछ भी देख लें, लेकिन डायरेक्ट जो सीधे देखते हैं वो अलग ही बात होती है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। ठीक है, अपने पांव पर यात्रा करना ही यात्रा है, बाकी सब क्या है, कदम ताल है बोल रहे हैं। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। मतलब तेज धूप है, भले ही जाड़े का समय था लेकिन धूप बहुत तेज थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। चलिए आगे देखते हैं। तो सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेत का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल, बबूल और ज़्यादा ठंड
ज़्यादा गर्मी, ये सभी राजस्थान का माहौल बता रहा है ना। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, लेकिन यहाँ की जो धूप है वो थोड़ा अलग है। जुदा है कहने का मतलब अलग है, उसका जो हालात है ना। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंधु की धूप चौंधियाती है। ठीक है, राजस्थान की जो धूप है वो कैसी है, पारदर्शी है ना। और सिंधु की जो धूप है वो कैसी है, चौंधियाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार है, बहुत ज़्यादा चमकती है बोल सकते हो। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूर पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा कि जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हो। मतलब इतनी तेज धूप है कि ठीक से उसको तस्वीर खींचने से थोड़ा कलरफुल नहीं है ऐसा हमको प्रतीत होगा, है ना। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। ठीक है, मतलब इसका एक फ़ायदा यह हुआ कि ठीक ठीक से तस्वीरें नहीं आने से उसको फिर से उस दृश्य को और देखना पड़ता है ना, इधर उधर देखना पड़ता। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं, मतलब दिल में ऐसे समा जाते हैं, मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। मतलब वो एकदम दिल में समा जाएगा। क्या समा जाएगा, वहाँ का जो दृश्य है ना, वो सभी चीज़ें। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से से एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ठीक है, इस हिस्से को पुरातत्व जो विद्वान है ना, वो इस हिस्से को क्या करते हैं, गढ़ कहते हैं, गढ़। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता, है ना। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते हैं। क्या यह सत्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया। ठीक है, पहले जैसे हमारे अ, राजमहल वाला या राज सत्ता जो दिखाया जाता था, तो उसमें वैसे ही दिखाया था। राजा महाराजा और उसके बाकी जो भी सैनिक परिवार है, वो राज परिवार जो हो वो एक महल में रहते थे और वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था और वो ऊंचा रहता था, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि, और जो धर्म सत्ता मतलब जो धर्म से संबंधित जो भी मंदिर वगैरह है, ये सब भी वैसे ही बसा हुआ रहता है। अधिकतर ये आम जो जनता है उसके मानव मतलब बस्ती वगैरह है उससे ऊपर उठा हुआ मतलब रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं। और ये सभी चीज़ें जो चार दीवारी के भीतर जो किला वगैरह बनाते हैं, तो उसी के भीतर ये ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित है, मतलब स्थित होते हैं। तो चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, बाकी शहर गढ़ से दूर बसे होते हैं। बाकी के जितने भी जो भी शहर होते हैं वो गढ़ से, जो किला है, उससे दूर बसे होते हैं। और क्या यह सत्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिया। ठीक है, मतलब जो राजा महाराजा और वो जो धार्मिक जो भी चीज़ें हैं, वो आम जो जनता है या फिर जो शहर है वो उससे थोड़ा दूर रहता है। तो क्या ये सभ्यता क्या मोहनजोदड़ो ने ही दिया है, ऐसा करके अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये देखिए, मोहनजोदड़ो में जो बौद्ध स्तूप है, कितना भव्य और कितना बड़ा है वो देखिए आप इसको, है ना। सीढ़ी दर सीढ़ी इसको सीढ़ी के माध्यम से चढ़ा जा सकता है ना। तो और ये जो सबसे ऊपर उठा हुआ उसी को बौद्ध स्तूप स्तूप बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाकी का हिस्सा अगले क्लास में पढ़ेंगे।